हेलो हेलो हेलो। देखो, थोड़ी सी चर्चा जो है इन्होंने डायमेंशन पे आयुष मैंने तुमको किया था, है ना। थोड़ा सा रिकॉल होगा 15-20 मिनट का। देखो, जब मैं चर्चा करता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें मेजर पार्ट जो है वो आपको पढ़ना है डायमेंशन की तरफ, ठीक है। चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस। अगर हम बात करें तो 70% हमारा टॉपिक 70 to 80% डायमेंशन पे घूमता है, 20% 10 to 20% यूनिट्स पे घूमता है। यूनिट्स में आपको केमिस्ट्री वाले सर ने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, राउंडिंग ऑफ करना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा, वो सिखा दिया। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बाकी हमारे पास यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स के कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे नैनोमीटर, फर्मीमीटर। बड़े यूनिट होते हैं एम स्ट्रॉन्ग, लाइट ईयर, लार्ज यूनिट्स। तो वो हम लास्ट में तुम्हें एक टेबल बना के समझा देंगे। सारा कंसर्न है हमारा डायमेंशंस पे। अब जैसे समझिए क्या है डायमेंशन। जैसे मैंने आपसे एक बात लिखी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, केवल इतना लिखा, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि सर एक तो 10 यूनिट की बात कर रहे हो आप, और मीटर पर सेकंड का मतलब आइदर वेलोसिटी की बात कर रहे हो और या तो स्पीड की बात कर रहे हो, है ना। देख के समझ गए। हमने कहा 2 kg, मतलब सर आप वेट के बारे में बात करो, कोई चीज़ है जो 2 kg है। ऐसे ही अगर, अच्छा उससे पहले और चीज़ समझते हैं। क्या है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं जिनके लिए हम वेल डिफाइंड लॉज बना सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो वेलोसिटी बता रही है। लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी, जिसको भी हम नाप सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फिजिक्स में लॉज हैं, यूनिट्स हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी 9th में पढ़ चुके थे कि 2 तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। इस साल हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी फिर से 2 तरह की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है। पहली फंडामेंटल। अब नाम फंडामेंटल क्यों दिया गया? ये वो क्वांटिटी है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। मुझे लेंथ बताने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे को मास बताने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे टाइम बताने के लिए मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचिए ना आप, जब मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिखा था तो इसमें मीटर यानी लेंथ थी और सेकंड यानी टाइम थी। इन दोनों के बिना मैं स्पीड नहीं बता पाऊंगा, दोनों ही चाहिए मुझे। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। पहली लेंथ, जिसके लिए सिंबल दिया गया कैपिटल एल। दूसरा मास, जिसके लिए सिंबल दिया गया कैपिटल एम। तीसरा टाइम, जिसके लिए कैपिटल सिंबल दिया गया टी। फोर्थ करंट, जिसके लिए सिंबल दिया गया एम्पेयर। फिफ्थ बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए दिया गया मोल। टेम्परेचर, जिसके लिए दिया गया सिंबल के। और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके लिए दिया गया सी टी। कोई लाइट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो वहां से बना, ये कैंडल से एक्चुअली बना कैंडल। ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जिन पे बाकी दुनिया की करोड़ों क्वांटिटी डिराइव करती है और बना सकते हैं हम लोग। और इनके लिए जो डायमेंशन होगा वो खुद इनका खुद का लेटर होगा और क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर 1 लिखेंगे इस पर। तो एक्चुअली डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उन पे हम जो पावर रेस करते हैं उसको डायमेंशन बोलते हैं। मतलब अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा M0 L1 T-1 और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब जब मैं डायमेंशन का मुझे नॉलेज हो जाएगा तो मैं बता दूंगा सर ये ना आप
स्पीड के बारे में बात कर रहे हो या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो। डायमेंशन की एक प्रॉब्लम है कि वो स्केलर वेक्टर नहीं बता पाता है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में है वो बता देता है। तो सर स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मास तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, लेंथ प्रेजेंट है और टाइम का इनवर्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखे थे ना, मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए माइनस, तो ये हो गया। अब इसकी मदद से हम अनगिनत डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता हो तो हम बना लेंगे। जैसे तो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, तो जितने भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे अगर हम पावर रेस कर दें तो हमसे जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट, आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ये डिफिनेशन हुआ। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हुआ कि द डायमेंशन हट जा भाई, द डायमेंशन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, पेन वाइट सेलेक्टेड है क्या, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। अगर हम मुझे डायमेंशन दिया जाए तो मैं किसी भी क्वांटिटी के बारे में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता सकता हूं। जैसे एक्सेलरेशन, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर क्यूब, तो हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं L3। अच्छा सगुन होता है 3 में लिखने का, तो M0 ऐसे लिखते हैं, T0। जरूरी नहीं है कि आप लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट 3 पेयर, बट ऐसा देखने में अच्छा लगता है तो लोग 3 पेयर में लिखते हैं कि M0 L3 T0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम चेंज इन वेलोसिटी बस लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज M0 L1 T-1 अपॉन T1। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपका हम लिख सकते हैं इसको एक्सेलरेशन का M0 L1 T-2। हम जो मेरे पास फंडामेंटल यूनिट है ना, हम उस फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, बट फंडामेंटल यूनिट में ही अगर ऐसा लिखा हुआ है कि न्यूटन सेकेंड, तो डायमेंशन लिखना दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए फिर मेरे को न्यूटन की डायमेंशन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा हुआ रेडफुली, तो मैं ये इसका डायमेंशन बना सकता हूँ। kg मतलब मास, मीटर मीन्स लेंथ 1 और t स्क्वायर। तो अगर साथ नहीं, वैसे मैं रफली लिख रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ मैं, टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर, तो मैं किसी भी जो फंडामेंटल यूनिट्स में लिखे होंगे तो मैं उसका डायमेंशन लिख सकता हूँ, डिराइव्ड की नहीं लिख पाऊंगा, उसके लिए मुझे फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे
आप लिखो नहीं, ये सब तो लिखा लिखा है, मिल जाएगा, बस पढ़ते चलो। जैसे मान लीजिए फोर्स की बात करें, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मुझे मास का डायमेंशन लगेगा m1 और मुझे लगेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो कि है m0 l1 t-2। बेस सेम है, ये पावर आपस में ऐड कर देंगे, तो m1 l1 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स। अब मुझे डायमेंशन चाहिए वर्क का, तो वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फोर्स का डायमेंशन हमने पहले बनाया है m1 l1 t-2 और डायमेंशन का लेंथ का t। अच्छा, मैंने बताया था कि डायमेंशन में ऐसे क्वांटिटीज आएंगी, ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसके फॉर्मूले हमें नहीं पता होगा, बट बिल्कुल घबराना नहीं, वो आपको गिवन होगा। जैसे आपसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज दिया था कि मान लिया आपको कहा कि डायमेंशन बना के दिखाओ यंग मॉडुलस का, किसका? यंग मॉडुलस का। कोई घबराना नहीं है, यंग मॉडुलस का टीचर आपको फॉर्मूला देगा या ना कोई हिंट देगा, ये रहा यंग मॉडुलस। ये यंग मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे, चैप्टर 2 बुक में पढ़ेंगे, सॉलिड जब आएगा तो कुछ नए क्वांटिटी भी आएंगे सामने, बट उससे घबराना नहीं है, उसके फॉर्मूले आपको मेंशन होंगे, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनके भी फॉर्मूले आपको गिवन होगा। तो जैसे सबसे फेवरेट अभी आया था, एक स्प्रिंडल में क्वेश्चन आया था कि ये बार बार मैं पढ़ाता भी हूँ कि राइट दी डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का डायमेंशन पूछा था। तो जी कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सल लॉ से मिलेगा। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या बन गया? F आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 एंड m2। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, दैट इज m1 l1 t-2। आर स्क्वायर है तो यानी कि l स्क्वायर, और मास 2 बार आ चुका है तो m2 हो जाएगा। अब लाइट टर्म एक तरफ, नॉन लाइट टर्म एक तरफ, ये 2 ऊपर जाएगा तो m-1 2 हो जाएगा। ये l1 है, यहाँ पर l2 है, l3 t-2, सो m-1 l3 t-2। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये वाला एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। तो कोई भी अब आ जाए, घबराना नहीं, आपको फॉर्मूला मेंशन दिया जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा तो कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा। जैसे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा देखना कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है। तो हम डायमेंशन देख के केवल ये नहीं बता सकते हैं कि भाई किसके बारे में, इवन हीट का भी डायमेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबकी यूनिट क्या है? जूल। तो यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रही है। साथ ही साथ जो नंबर्स होते हैं 1/2 मल्टीप्लाई हो गया हाफ mv², तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा है mv² इंटू साइन थीटा, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अभी सलमान या किसी का पेपर हुआ था, बाल भारती या फेथ का, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो आपकी इसी बुक में लास्ट में 4 लिमिटेशंस हैं, 2 तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है, प्लस और क्या क्या है मैं बताता हूँ। ये डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन स्प्रिंडल में आया था, ये एग्जैक्ट कट पेस्ट आया था। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं बताता हूँ। आप सोचो मैंने ऐसे लिखा 2 लीटर मिल्क प्लस 5 kg राइस, ये सेंस बन रहा है? लीटर में केजी ऐड नहीं होगा, लीटर में लीटर ऐड होगा और केजी में केजी ऐड होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आप कोई भी फंडामेंटल फिजिक्स के लॉ लिख रहे हो, कैसे भी, जैसे मैंने ये लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें ना 3 टर्म्स हैं, कौन कौन से? u है, v है और ये a इंटू टी पूरा है। तो ये डायमेंशनली सेम होने चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on a both side of equation are same। और इसी से मैंने कहा कि अगर मान लो आज तक हम, अच्छा चलो इसका डेरिवेशन है, मैं कह रहा हूँ न्यूटन ने ना मुझे एक इक्वेशन बताई थी, v² इज इक्वल टू s प्लस ए टी।
ये न्यूटन ने बना के मर गया। अब तुम बोलोगे मुझे ना डायमेंशन की नॉलेज है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि सच है या झूठ है, और झूठ भी तो बोल सकते हो। तो चलिए अगर ऐसा है तो वी स्क्वायर का डायमेंशन, एस का डायमेंशन और ए टी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो चलिए डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा सर m1 l m0, हाँ अभी ऐसे बनाता हूँ, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा आपका m0 l2 t माइनस टू, ये v स्क्वायर का आ गया। s का डायमेंशन देखो क्या होगा, s का क्या डायमेंशन होगा m0 l1 t0, तो ये तो इक्वल ही नहीं हुआ, यानी ये फॉर्मूला गलत है, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने कहा मेरे को एक फॉर्मूला और पता है, क्या हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये फॉर्मूला सच में सही है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। देखो इसके लिए मास का डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन का m0 l1 t माइनस टू, ये आपका बन गया m1 l1 t माइनस टू, और इसका तो हमें पता ही है m1 l1 t माइनस टू, यानी डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसको बोलते हैं टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन, ये है एप्लीकेशन नंबर 1। तो इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। हम पढ़ने जा रहे हैं अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन वेदर द गिवन फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सो एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं टी चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, या आप जो फॉर्मूला कह रहे हो वो सच में सही है या नहीं। तो ये देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसका डायमेंशन और ये सेम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इसका नाम देता हूँ मैं d1, d2, d3। सो d1 का डायमेंशन आएगा आपका m0 l1 t0। d2 की बात कर लेते हैं। u का तो होगा आपका m0 l1 t माइनस 1, और टाइम है मल्टीप्लाई में है तो t1, टाइम मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा आपका m0 l1 t0। तो ये दोनों तो सच हो गए, ये भी हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन ये वाला भी पेपर में पूछा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेपर में आपको लिखा है चेक करो कि एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये तो दोनों काइनेटिक एनर्जी है, और फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क है। ये एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या है, वर्क है। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और है भी वैसे, क्योंकि ये तो वर्क है। इसका डायमेंशन देखो d1 लिख लेता हूँ, इसको d2 और इसको d3। तो d1 डायमेंशन देखो कैसे हो जाएगा। फोर्स का बताओ बच्चे, m1 माइनस 2 और डिस्टेंस का l1, ये हो जाएगा आपका m1 l2 t माइनस 2, और यही देखना d2 का भी आएगा और d3 का भी आएगा। ठीक है, अब इधर से देखना कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आ चुका है, मैं आपको पेपर अभी भेजता हूँ स्पिंडल का। ये भी क्वेश्चन जो 46 है ना, एग्जैक्ट आ चुका है, जो एग्जाम्पल नंबर 46 है, मैं भेज ही देता हूँ आप लोग को ग्रुप पे। हाँ ऐसा लगा पीडीएफ है पुराना। तो ये रहा आपका ग्रुप, और इस ग्रुप पे गया है पेपर, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं बताऊं कौन से क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि पिछले साल का पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर तो रहे थे, कौन सा है, जो एग्जाम्पल 46 है, ये है क्वेश्चन नंबर 2।
सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 246 है। आपसे पूछ एमसीक्यू में आया है, तो पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए स्लैश बी। पहले तो ए का निकाल लेते हैं और बी का, किससे? इस एक्सप्रेशन से। कौन सा एक्सप्रेशन? एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो आपको ए का डायमेंशन चाहिए और आपको बी का डायमेंशन। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इस बॉक्स का डायमेंशन, इस बॉक्स का डायमेंशन, ये सारे सेम होने चाहिए आपस में। D1 का डायमेंशन D2 के बराबर होना चाहिए और D2 का डायमेंशन D3, सब आपस में सेम होना चाहिए। तो पहले D1 D2 लेते हैं। तो D1 मस्ट बी इक्वल टू D2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस, वेरी नाइस। ए का तो हमें फाइंड आउट करना है और रूट एक्स का मतलब है L पे पावर 1/2, है ना। जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये जो वैल्यू है बच्चे वो पहले डिवाइड में जाएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू, वहाँ ना स्टेटमेंट में लिखा है कि x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, f इज फोर्स, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो बच्चे वो लिखा होगा m1 L1 t माइनस 2 अपॉन L1 अपॉन 2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो m1 L1 t माइनस 2 और L माइनस 1/2। L और L को एक साथ ले, लाइक टर्म एड इच अदर, है ना। तो ये हो जाएगा m1 L1 माइनस 1/2 t माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी m1 L1 अपॉन 2 t माइनस 2। ये किसका डायमेंशन आया? A। अब आते हैं सिमिलरली B पे आते हैं। हाँ, D1 इज इक्वल टू, मतलब हमेशा फोर्स से इक्वल करेंगे क्योंकि वो हमें वेल डिफाइंड पता है। तो D1 इज इक्वल टू D3। इसका भी वैसे सिमिलरली m1 L1 t माइनस 2। इस तरफ आते हैं, B हमें पता नहीं है और ये t स्क्वायर। अब ये बच्चे, हे भाई आज तो 4 बजे फिक्स टाइम है टीटीएस में से नहीं करूंगा भाई, ठीक है। केमिस्ट्री वाले सर भी तो 4 ही बजे आ रहे हैं। हैं? केमिस्ट्री लाया? पता नहीं, मुझसे तो कह रहे थे। कोई नहीं, मेरे को तो बैकअप देना है इसको वैसे। अच्छा। 5 बजे भी दे देगा। ये t उधर चला जाएगा, तो जब ये प्लस से माइनस इधर जाएगा ना, तो जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखना। तो b इज इक्वल टू m1 L1 t माइनस 2 माइनस 2। ये भाई साहब जब उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ये वाले। तो बन गया आपका क्या? m1 L1 t माइनस 4। ये b आया, सवाल में पूछा था a अपॉन b, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आया यहाँ पे रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। ये आया था उसमें जो स्कूल है, कई सारे स्कूलों में आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 45, 46 एंड 47 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b, और आपको रिलेशन एक दिया हुआ है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी स्क्वायर। ए टी, बाकी p पावर बोला है, x डिस्टेंस बोला और t टाइम। तो चलिए पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दो नंबर आपस में ना माइनस हो रहे हैं, दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, b माइनस एक्स स्क्वायर। दो नंबर आपस में ऐड और माइनस तभी हो सकते हैं जब दोनों डायमेंशनली सेम हो। मैंने कहा था ना, लीटर में मीटर ऐड नहीं होगा, मेरी बात समझना, लीटर में केजी नहीं, लीटर में लीटर होगा। इसका मतलब जो डायमेंशन b का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, और x तो है लेंथ, तो b का डायमेंशन आ गया आपका लेंथ स्क्वायर। ठीक है, b का डायमेंशन आ गया लेंथ स्क्वायर। अब देखिएगा सर, p अपॉन ऊपर जो डायमेंशन हुआ वो लेंथ स्क्वायर हुआ अपॉन a इंटू टी। केवल डायमेंशन रखेंगे, ये कभी मत सोचना कि सर b का डायमेंशन था l स्क्वायर, x का डायमेंशन भी था l स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, ऐसा नहीं रखना है। बस हमें डायमेंशन रखना कि क्या क्वांटिटी है, वो आपस में माइनस नहीं करना। तो केवल l स्क्वायर रखेंगे। a चाहिए, a को उधर भेज देते हैं, p को नीचे ले आते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन p t। p क्या है? पावर। पावर का डायमेंशन बनाएंगे हम लोग वर्क अपॉन टाइम से। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का डायमेंशन बताना मुझे कितना है?
ये है M1 L2 T माइनस, यही है ना, यही है ना M1 L2, तो आपका हो गया L2 अपॉन M1 L2 T माइनस 3, और यहाँ पर एक T और बैठा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा A का डायमेंशन है। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, A इंटू बी, वो भी आसान है। ये 3 एग्जाम्पल, ये जो है ना 46, 47, 48 कट टू कट पेपर में पूछा गया है बिना चेंज किए। कोई अगर स्कूल जरूर होगा कि जिसके ना आया, ऐसा हो, हर स्कूल में आता है, मतलब ये समझो वैल्यू भी चेंज नहीं करते हैं। बाल भारती के असाइनमेंट में भी है, जितने भी स्कूल में पेपर आज तक हुए हैं, जो हमारे पास बच्चे पढ़े, जो जितना मैंने पेपर देखा है, आपको ये 3 तो मिलने वाले ही हैं। आपका भी यूटी होगा, इन 3 में से एक जरूर मिलेगा। आप अभी फेथ का भी मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, आपको पक्का मिलेगा क्वेश्चन। 48 में इतना बड़ा कंफ्यूजन दिया, इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है ना, एंड v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आर टी को गोली मारो, ये सब आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको सर पढ़ा देंगे, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। आप ऐसा समझना, केवल v माइनस वी को देखो, दो क्वांटिटी आपस में माइनस हो रही है, तो इसका मतलब डायमेंशनली इक्वल हो गया। अब चेक करना b, कैपिटल V क्या है, कुछ लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा है, तो v होता है वॉल्यूम। क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L क्यूब, तो b का डायमेंशन आ गया। अब आते हैं इसके बारे में, ये अगेन क्वांटिटी है, क्या है? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, ये आपस में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब डायमेंशनली ये वी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पी यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है प्रेशर है, पी यहाँ पे प्रेशर लिखा नहीं है, बट पी प्रेशर है यहाँ पर, वंडर वाली क्वेश्चन है ना, तो पी प्रेशर है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो पी का हम लगा लेंगे प्रेशर का डायमेंशन, और ये तो L3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके आपके एक्सरसाइज बनते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 14। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इसी बेसिस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट का, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी क्यूब दिया है, ये दिया है, और कह रहा है बताओ ए बी सी का क्या डायमेंशन हो, ए बी सी डी का। बहुत आसान है, देखो सबको बॉक्स में बंद करो। बॉक्स 1 इसके बराबर होगा डायमेंशन, बॉक्स 2 का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा, बॉक्स 3 का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा, एंड बॉक्स 4 का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा x के। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला, x का डायमेंशन वही होगा जो a का होगा, या यूं कह लो जो a का वही होगा वही x का होगा, वाइस वर्सेस ट्रू। तो दिस इंप्लाइज दैट a का डायमेंशन आ गया L1, x यहाँ पे लेंथ है। बी टी का देखिए, जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन b इंटू टी का होना चाहिए, x का तो L है और ये t इधर आ जाएगा, तो t माइनस 1, तो ये b का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली देखो सी टी स्क्वायर का देखो, तो जो डायमेंशन, हाँ ये इधर आएगा, तो L1 t माइनस 2, ये c का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली x का डायमेंशन वही होगा जो डी टी क्यूब का होगा, तो इधर आ जाएगा, तो L1 t माइनस 3 आंसर। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसको। आप कर लो इसमें से 1 2 5 अब सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो वो तो देख लेंगे, टेबल हमारे पास है उससे देख लेंगे। चलो 3 ही क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ लेंगे, बाकी होमवर्क रहेगा। ले लो ऐसा लोरा, लेना पड़ेगा ऐसा लोरा, ठीक है, बिना ऐसा लोरा के होगा ही नहीं।
यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में म्यू लिखा है ना कुछ, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगेन ये भी पढ़ेंगे हम लोग इसी साल 12th में पढ़ेंगे, 11th में फ्लूइड चैप्टर में। तो कुछ नहीं है सर, एफ अपॉन आर वी इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। 6 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसका डायमेंशन चाहिए, म्यू का चाहिए ना आपको। तो आर है रेडियस यानी लेंथ, वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी गिव यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि 6 पाई का डायमेंशन नहीं होता है, नंबर और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होते। केमिस्ट्री की टाइमिंग क्या है? अभी नहीं आई है, तो चेक कर लो। मैं पूछ लेता हूँ। लो आई क्या टाइम क्लास का फोन।
म्यू को कई तरह से बनाते हैं, म्यू को ऐसे एन बनाकर ऐसे लाइन खींच दीजिएगा बस, ठीक है, ऐसे एन बनाकर ऐसे थोड़ा सा लंबा खींच, इसको म्यू बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर तो ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम, कौन सा? जो रेट ऑफ फ्लो हमें जैसे भी बताया हुआ है। हाँ, ये आएगा प्रैक्टिस से। जैसे रेट ऑफ फ्लो है तो वॉल्यूम, देखिए किसी पाइप से जब लिक्विड निकलता है तो वो वॉल्यूम होता है, और रेट जुड़ गया मतलब टाइम आ गया, क्या आ गया? हाँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ना वो लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, तभी तो क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। फिजिक्स का एक ही है कि आपको क्वेश्चंस बहुत करने हैं, तभी आपकी मसल बिल्ड होगी सोचने की। केवल आप वॉल्यूम लगा दोगे तो LHS का इक्वल टू RHS नहीं आएगा, तो फिर आपको लगेगा इनकरेक्ट, जबकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉइजली बहुत फेमस इक्वेशन है ये फ्लूइड का। P प्रेशर है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। R4 मतलब लेंथ है वो, है ना, तो आपका L4 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप यहाँ निकाले होंगे, है ना, वो यहाँ रख दीजिएगा, और स्मॉल l का डायमेंशन होगा L, ठीक है। लेकिन आपको सही आएगा, चेक करो। मैं बनाऊँ आयुष? फिफ्थ का देखो कैसे बनेगा। तो फिफ्थ बनाना है, कौन सा कह रहे थे तुम? थर्ड, सेकंड बनाओ ना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बनेगा आपका फोर्स अपॉन R इंटू वी। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2, R का डायमेंशन L1, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1। ध्यान देना, सबको ब्रैकेट में जरूर लिखना, ठीक है। अभी फिलहाल चूंकि हम लोग लिखते नहीं है, सीख रहे हैं, तो लिखना जरूर है। अच्छा, M1 तो वैसे ही रहेगा, एक L से L, ये वाला ऊपर जाएगा तो L-1, ये भी ऊपर जाएगा तो T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आगे फिफ्थ भी, हाँ फिफ्थ भी मैच हो गया, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। ये ग्रुप पे मैंने PDF डाला है, ठीक है, तो जब तक बुक नहीं है तब तक आप PDF से पढ़ लेना। फिफ्थ वाला देखो, समझाते हैं। देखो फिफ्थ में बात करते हैं LHS की, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो कैपिटल V है ना, ये है वॉल्यूम अपॉन टाइम है, वॉल्यूम अपॉन टाइम है। वॉल्यूम का होता है L³ और टाइम का होता है 1, यानी L³ T-1। अब ये डायमेंशन RHS का भी आना चाहिए। चलते हैं RHS पे। RHS में P है प्रेशर, R है लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बनाया हमने M1 L-1 T-1 और लेंथ का L1। प्रेशर का मुझे बता दो एक बार तो। सर M1 M1 L-1 T-2,
T-2 ये फोर्स अपॉन एरिया से आएगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये है L4। अब इसको सारा सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। देखते हैं, ये तो गया है ना, M1 से M1 गया और कुछ नहीं जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो -4, तो L4 -1 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो T-2 + 1 हो जाएगा, तो L3T-1, और ये बराबर है किसके, LHS के। तो ये करेक्ट हो गया। अब हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करने हैं। तो 2 यूनिट्स सिस्टम हमारे पास है भारत में, या मतलब और भी देखा जाए, एक है MKS, मैं बताता हूँ, चलो लिख लो। देखिए, सेकंड एप्लीकेशन है, मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, बट डायमेंशनली। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये तो हमें पता है, बस इसको डायमेंशनली जाना है। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, तो ये भी हमें फॉर्मूले से डायमेंशन से जाना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ये कुछ यूनिट्स हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। तो देखिए, उससे पहले एक चीज और समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, केजी से ग्राम हम डायमेंशन नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, मैं बताता हूँ उसकी वजह। हमारे पास एक सिस्टम है MKS और एक है CGS। मास, अरे ये मीटर, लेंथ होगी मीटर में, ये होगी केजी में, और ये होगा सेकंड्स में। ये सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। तो जो भी कन्वर्जन करेंगे वो इसी के आपस में रिलेशन में करेंगे। बात समझ रही है? तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, ये जब मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है N1, ये यूनिट है U1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है N2 और ये यूनिट है U2, बट होंगे तो आपस में बराबर ही। और ये बता रहे हैं किसको, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लेंथ को बता रहे हैं। अब एक चीज यह देखो, जब ये नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ा है, जब नंबर बड़ा है तो यूनिट, यानी N और U आपस में इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। ये एसर्शन रीजनिंग में आया था, स्प्रिंडल के पेपर में मैंने भेजा है। तो ये समझ आया कि जब नंबर बड़ा है तो उसके साथ यूनिट छोटा है, और जब नंबर छोटा है तो यूनिट उसके साथ बड़ा है, लेकिन दोनों सेम ही क्वांटिटी को बता रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इसका जो डायमेंशन होगा D1 वही इसका भी डायमेंशन होगा, डायमेंशन तो सेम होगा। तो देखो, जो पहली क्वांटिटी है उसका डायमेंशन मान लेता हूं M1 L1 T1 पे पावर ABC, रफली बता रहा हूं, ठीक है। अभी पावर हम देखेंगे। दूसरे वाले का M2 L2 T2 ABC, पावर तो सेम होगा ना, चाहे छोटी यूनिट हो, चाहे डाइन लिखूं चाहे न्यूटन लिखूं, फोर्स ही तो है, तो पावर तो सेम होगा। यहां मल्टीप्लाई किया मैंने N1 और यहां मल्टीप्लाई किया मैंने N2। हमेशा आपको N1 गिवन होगा और N2 पूछा जाएगा, तो N2 का फॉर्मूला हो जाएगा N1 बॉक्स बॉक्स बॉक्स, 3 बॉक्स बनाना, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन, और पावर लिखना ABC। ये फॉर्मूला बनेगा सॉल्व करने का। अभी बताता हूँ फिर से, आपसे हमेशा N2 पूछा जाएगा, नया यूनिट पूछा जाएगा।
आपको n1 गिवन होगा तो आप यूज करोगे m1 अपॉन m2 पे पावर a, L1 अपॉन L2 पे पावर b, T1 अपॉन T2 पे पावर c। जब आप 3 क्वेश्चन कर लोगे चौथा खुद आएगा। ए बी सी कहाँ से पता चलेगा? पावर वो डायमेंशन से पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इसी बुक का है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू हाउ मच डाइन। आंसर पता है बट हमें डायमेंशन से दिखाना है। अब डाइन सीजीएस यूनिट है और न्यूटन एमकेएस यूनिट, बड़ी यूनिट है। बच्चों ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा, याद हो जाएगा धीरे। तो ऐसा यूनिट में आता है, ऐसा ही होता है एमकेएस। और न्यूटन डाइन जो है वो छोटी यूनिट है। तो हम ऐसे एक लिस्ट, ऐसे लाइन खींचेंगे। ये 1 जो गिवन है वो n1 गिवन है। क्या गिवन है? n2 हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग m1 L1 T1, इधर भी लिखेंगे m2 L2 T2, ये एंट्री लिखेंगे। अब सुनिए मेरी बात, ये MKS में है, न्यूटन बड़ी यूनिट होती है तो सब कुछ बड़ी यूनिट होगी, तो मास होगा kg में। हम 1 क्यों लिखे? जब तक आपको बेस नहीं गिवन है आप 1 मान के चलोगे। अभी है इसमें नीचे 5-6 क्वेश्चन है जिसमें बेस खुद अल्टर करेगा। फिलहाल अभी सब 1 मान के चलेंगे। लेंथ 1 मीटर, टाइम इस तरफ आ जाते हैं। ये मास है 1 ग्राम, 1 1। अच्छा किसकी बात हो रही है? नहीं, बात किसकी हो रही है? फोर्स की। तो m1 L1, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू सब कुछ है, यहाँ पुट करना है ना। तो देखिए अभी सीख जाओगे तुम लोग। तो n2 इज इक्वल टू n1, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बार बार ताकि याद रहे हमें, पे पावर a, L1 अपॉन L2 पे पावर b, T1 अपॉन T2 पे पावर c। n1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू टेबल से देखो, यूनिट के साथ लिखना, ठीक है, 1 kg। और ये कितना है? 1 ग्राम। और a कितना है? 1। L1 है और L2, b की वैल्यू 1। टाइम है 1 सेकेंड और इस पे पावर। हाँ आप सुनना, आपको जहां जाना होता है, जहां मतलब इस तरफ जाना है, डाइन में जाना है, तो बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे सब कुछ सीजीएस में होना चाहिए। दिमाग में मैं रफ में लिख लूंगा ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है, तो मेरा आंसर किस में चाहिए? तो बॉक्स के अंदर सारी एंट्री किस में होनी चाहिए? तो जो है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है उसके साथ दिक्कत है। यानी इसको सीजीएस बनाओ, इसको सीजीएस बनाओ, ये तो वही रहेगा। 1 kg बराबर होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, है ना। ये 1 ग्राम लिख दिया, पावर 1। 1 मीटर, इसको मिटाते हैं, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पे पावर 1, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब कट गया, क्योंकि हमें n2 चाहिए। n2 एक नंबर है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। ये क्या चल रहा है? n2 एक नंबर है, उसके साथ कोई ग्राम व्राम कुछ नहीं आना है। तो 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 10 पे पावर 5। तो n2 क्या आ गया? 10 पे पावर 5। तो आपसे सवाल क्या था? सवाल ये था कि कितना डाइन होगा ना, यानी ये कितना डाइन होगा? 10 पे पावर 5 डाइन होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसका वाइस वर्सा कैसे करेंगे देखो, इसमें गिवन है। मान लो सवाल ऐसे होता, सुनो, मान लो ऐसे गिवन होता, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू हाउ मच डाइन। तो अब n1 हमारा 10 हो जाता है। मैं जो 1 के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो m1 L1 T1 है उसका बेस 111 होगा विथ यूनिट। यूनिट होगा इसका kg, इसका होगा मीटर, इसका होगा सेकेंड। m2 में जो बेस होगा वो होगा 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। ये कह रहा था मैं एक्चुअली, ये कहने का मतलब। हाँ 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 हाँ,
आपको कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये नीचे वाले कहीं यहाँ पर होंगे, जहाँ पर आपको बेस चेंज करने को बोला गया। ये 7 8 ये लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है, बट 99% हमको जो वैल्यू ली जाएगी वो 1 ली जाएगी। जैसे इस वाले में तो बताया है, तो नाम क्या रखा है, न्यू सिस्टम रखा है। क्या रखा है, न्यू सिस्टम रखा है। वो CGS नहीं है, वो न्यू सिस्टम होगा कोई, तो जब बेस चेंज कर देगा तो न्यू सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी सीख रहे हैं हम एक ही बेस वाला है ना, तो उस पर ध्यान देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाएगा, अगर आप नीट के 22 ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो ये आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट डायमेंशन भी, क्योंकि सीख रहे हैं तो हम डायमेंशन सीख रहे हैं, ठीक है। हम बिना डायमेंशन के यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। देखो मेरी बात समझना, पहले यूनिटरी मेथड देखें तो फिर डायमेंशन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो 1 डाइन इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻5 न्यूटन। यही हुआ ना, अपोजिट हो गया। 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻² मीटर। 1 kg इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो गया 10⁻³ kg। अब बहुत आराम से देखना सर आप, ये नीट का सवाल है। 6.67 इंटू 10⁻⁸, इसको छोड़ो, इसको बाद में डील करेंगे, यूनिट को डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, ये तो लिखा है। ऊपर गया तो इनवर्स में। अब सबको पे मल्टीप्लाई कर दो 1 ये क्या लिखा हुआ है, 1 डाइन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये क्या लिखा है, 1 ग्राम इंटू, अब सारी वैल्यू है आपके पास, करो सब्स्टिट्यूट। डाइन की जगह पर 10⁻⁻5 बाद में लिख लेंगे, ठीक है, वैल्यू न्यूटन बाद में लिख लेंगे। 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻⁻2, यहाँ पर भी ग्राम की जगह पर 10⁻⁻3, ये 2 हो जाएगा -4, तो 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6, ये -10 हो जाएगा, -10। तो 10 पे पावर हो गया -10, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाए, तो आ जाएगा 10⁻5। इसको यहाँ ला कर रख दो। जैसे रखोगे आप 6.67, ये होता है कंपैरेटिव माइंडसेट। ये हो गया 3। अब देखो डाइन का क्या बन गया, न्यूटन। सेंटीमीटर क्या बन गया, ग्राम का क्या बन गया, देखो आंसर होगा। ये ऐड हुआ है तो ये गलत हो रहा होगा, फिर ये 11 आया ना, ये 11 आया है, तो यानी कि ये 5 ऐड हो रहा है, मतलब -5 आ रहा है। क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तभी तो 8 4 12। x को कैलकुलेशन चेक करो, ये वाला पूरा ये गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड नया पेज लेता हूँ मैं, ये कुछ गड़बड़ हो। क्या लिखा हुआ है, डाइन, नीचे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 बार सेंटीमीटर हुआ, और ग्राम, अच्छा ये इनवर्स है, नहीं ठीक तो है, सही तो लिखा है मैंने, इनवर्स तो सही, नीचे ही आएगा ना, तो सही लिखा हुआ है। तो डाइन की जगह पे आ गया 10⁻⁻5 सेंटीमीटर नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही है ना, साथ में लिखा हुआ है। सेंटीमीटर ऊपर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये साथ में है। सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा 2 बार, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2, ये हमने गलत उतार लिया था यहाँ से। और इसका क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो 6 हो गया, -3 तो -6 हो गया। अब देखना आप सही आएगा, तो ये -4 हो गया, और ये -4 कितना हो गया, 9 ना, -9 ऊपर चला गया, 10⁻+6 हो गया, ये हो गया 10⁻⁻3 हो गया। क्या हो गया, -3, पहले से कितना था 8, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो -8 + -3, तो क्या हो गया, -11। ये यूनिटरी मेथड हुआ, लेकिन हमको कैसे करना है, चलिए करते हैं इसको। सर यहाँ पे बताया है, मतलब सर यहाँ पे बताया वैसे है नहीं कि हमें डायमेंशनली निकालना है। अभी डायमेंशनली पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपटीशन में कुछ भी करेंगे। अब आपके पेपर में लिखा होगा डायमेंशनली, और अभी भी डायमेंशनली करना है, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं, डायमेंशनली। अब पहली बात तो ये जो जी है, या तो इसका डायमेंशन आपको याद हो तो काम आसान हो जाए, नहीं तो हमें इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है, जी के लिए हो रहा है। तो जी का डायमेंशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी का डायमेंशन है m-1 L3 T-2। तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई 3, और t की वैल्यू हो गई -2, है ना। अब
सुनो सर, अब मेरी बात समझना, सब कुछ वैसे बनेंगे, N1 N2 टेबल, M1 L1 T1। अच्छा, आपको जो दिया गया है वो डाइन में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, यानी छोटी यूनिट दी गई है। तो ये दिमाग में लिख लूंगा मैं, CGS में गिवन है। किसमें गिवन है? जाना किसमें है? MKS में। तो ये मैं दिमाग में लिखूंगा बस, MKS, पेपर में नहीं लिखूंगा। CGS मतलब कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और N1 गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁸ ये गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां लिखूंगा M2 L2 T2। अब किस में जाना है? बड़ी यूनिट में जाना है, तो यहां लिखूंगा मैं 1 kg, यहाँ अब फॉर्मूला आता है, गोल्डन फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन, वेरी नाइस, A, L1 अपॉन B, T2 C। फॉर्मूला तो याद हो गया। N1 की कट टू पेस्ट 6.67 इंटू 10⁻⁸। M1 1 ग्राम, क्योंकि अभी ना हमें स्टेप मार्किंग भी देखनी है, इसलिए सब कुछ लिख रहा हूँ। जब MCQ होगा तो स्टेप मार्किंग नहीं चाहिए, फिर तो मैं रफली सारा कर दूंगा। A की वैल्यू कितनी है? -1। L1 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पे पावर 3। ये टाइम वाला बहुत अच्छा होता है, कुछ भी वो कट के कैंसिल हो जाता है। अच्छा, हर जगह नहीं कटता, अभी देखना एक नई जगह नहीं कटेगा, जब 30 सेकंड। अब इसकी देखिए बारी आती है। अच्छा, जाना किस में है? MKS में। तो डब्बे के अंदर सारा जो बॉक्स है उस सब के अंदर MKS MKS MKS, तो नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला ठीक नहीं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁸, ये हो जाएगा 10⁻³ kg अपॉन 1 kg। आप अगर यहाँ पे kg नहीं लिखोगे ना तो स्कूल वाले यहाँ पे मार्क्स काट लेंगे आपका। हाँ, वो सब बहुत ध्यान देते हैं भैया। यहाँ पे 10⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर, ये 3, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड ⁻²। अब कैंसिल आउट, ये इसको काट देंगे, ये इसको काट देंगे, ये इसको काट देंगे। ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 10⁻⁴ हो गया। ये -2 और ये 3, तो 10⁻⁻6। और तो कुछ नहीं बचा है। तो अब आप ये देखो, ये आ जाएगा आपका -2, नहीं इसका 4 और इसका -2, ये कुछ कम हो गया क्या? एक सेकेंड, ये जो था यहाँ पर आएगा 3, क्या आएगा? 3, ये 3 आएगा ना, इसके साथ ये मल्टीपल, तो अब आएगा -3, क्या आएगा? तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻³ ये आपका बन गया ना सर, 6.67 10⁻11। ये N2 आया, ये क्या आया? अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हाफ मार्क्स कटेंगे। अब आपको यूनिट पूरा लिखना है, तो जब पूरा लिखना है आंसर तो आप लिखोगे 6.67 10⁻11। अब यूनिट की बारी, डाइन बनेगा न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और ग्राम बनेगा kg इनवर्स। अब सही है, अब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। वो जो कह रही थी बेस चेंज करने वाला, वो ये क्वेश्चन है 36। इसमें आपको खुद बेस उसने डिसाइड किया है, तो जब बेस डिसाइड किया है तो न्यू सिस्टम नाम पड़ गया। ये तो CGS में है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए नाम रख। हाँ, अब ये मत कन्फ्यूजन सर, ग्राम है ना, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे होगा, पढ़ते हैं सवाल, पहले सवाल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, ऐसे सवाल है। तो आपको डायरेक्टली किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं की गई। जूल होता है वर्क, पर मिनट होता है टाइम, तो ये हो गया पावर। क्या हो गया? पावर। हाँ, वो बदल लेंगे, पहले तो डायमेंशन बनाएंगे ना, किसके बारे में बात हो रही है, जूल पर सेकंड, बात किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, तो पावर के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर है आपका 60 जूल अपॉन 1 मिनट है ना, तो जगह अब अभी N1 भी सही नहीं दिया इसमें, N1 भी बना रहा हूं, देखो N1 60 नहीं लेंगे, देखो कैसे चेंज होगा। 60 जूल अपॉन 30 सेकेंड, क्योंकि जूल पर सेकेंड होता है पावर की यूनिट, जूल पर मिनट नहीं होता है।
पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, जो कि वॉट के बराबर होती है। ठीक है, एनीवे सीख जाएंगे ये कितना हो जाएगा काट पीट के। अच्छा यहाँ 60 होगा, हाँ यहाँ पे 1 मिनट है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 जूल पर सेकंड हुआ, जो कि 1 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका N1 बना, ना कि 60। दूसरा डायमेंशन पावर का बनाते हैं, तो डायमेंशन पावर का है M1L। हेलो आओ बैठो, सर मेरा फिजिकल पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, मैं पहली बार इतनी खुश हुई थी फिजिकल पेपर देख के। नंबर तो बताओ। नंबर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, अब तो कट पेस्ट हुआ ना। तभी तो ठीक है, M1L2 T-3, यहाँ से A मिला आपको 1, B मिला आपको 2 और C मिला आपको -3। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सुनो, इसने यहां पे क्या लिखा है, ऑन द सिस्टम दैट हैज पे ध्यान देना, दैट हैज 100 ग्राम एंड 1 मिनट हैज अ बेस यूनिट। तो जिसमें आप बदलना चाहते हो, जिसमें आप चेंज करोगे, दिस इज सर M2 L2 T2, ये गिवन एक्चुअली कितना गिवन है ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर और ये 1 मिनट जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड। सर इधर क्या होगा फिर, N2 तो हमें निकालना है, N1 बना चुके हैं, N1 कितना आया था 1 वॉट है ना, यानी 1। अब M1 L2 L1 एंड T1, सर ये किस में होगा, सर देखो वॉट आपकी SI यूनिट है, लेकिन समझना सुनो, तो यहां पर आप लिखोगे 1 kg, ये क्या लिखोगे 1 मीटर और ये 1 सेकेंड। अब यहां पर ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर आया था आपका, जब मैंने कन्वर्ट किया था वॉट को, क्या आया था जूल पर सेकेंड आया था। हाँ यही रहने दो, हाँ यही रहने देंगे, हम यही रहने देंगे और फिर जब बॉक्स में जाएंगे तो ग्राम मैच कर देंगे, ग्राम सेंटीमीटर मैच कर देंगे। यानी जब हम N2 = N1 जब बॉक्स में लिखेंगे, मैं बॉक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, M1 की वैल्यू रखूंगा 1 kg और M2 की वैल्यू रखूंगा 100 ग्राम पे पावर, जो भी है ABC अभी ले लेंगे, ऊपर चला गया होगा। अच्छा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है चलो वो हम देख लेंगे बाद में। और यहाँ लिखेंगे L1 दैट इज 1 मीटर, L2 100 सेंटीमीटर। रिया मैथ की क्लास नहीं है क्या आज, 1 सेकेंड अपॉन 60। तुम्हें को नहीं करते वैसे, देख लेना। तो ABC रख लेंगे। अब सुनो, अब इसको भी बनाना पड़ेगा ग्राम में, क्योंकि जाना किस में है, इधर वाले में जाना होता है। इसको भी बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर, ये तो रहेगा वैसे ही, चलो छोड़ो इसको। तो हो जाएगा N1 की जगह रख देंगे 1, ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर 3 ग्राम, 3 ग्राम अपॉन 100 हाँ वही सेंटीमीटर अपॉन 100 और 1 अपॉन 60 सेकेंड। वो ABC का पावर क्या था, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, 1 2 -3। अच्छा ये तो कट के 1 हो जाएगा, वैल्यू भी कट रही है, ये भी कट रही है। इस यहाँ पर आएगा 10 पे पावर 2 है ना, तो 10 पे पावर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस में जाना है बच्चे। ये तो 1 हो गया इंटू 1, ये नहीं 1 हुआ, इसको समझना, ये 1 अपॉन 60 पे पावर -3। अब बहुत ध्यान से बस इसको देखना आई दोस्तों, बाकी वैल्यू बाद में देखेंगे। 60 को मैं -1 लिख दूं, चलेगा? माइनस माइनस तो 60 पे हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार कितना होगा, मल्टीप्लाई करना तो 3 बार 6 को। ओए मैथ क्वीन, 6 इंटू 6 इंटू 6, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। 72 नहीं 210 है ना, और 3 जीरो और इसके, 3 जीरो और इसके, सही है ना, बता देख लेना तुम। अरे कर दो यार, 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, ठीक है 21 नहीं तो जीरो भी तो, अच्छा नहीं 36 का, छत्तीस 36 का कैरी 1 18 18 21, ठीक है। तो 216 और 3 जीरो है ना, ये इसको सॉल्व हुआ है सर, और इधर ये चल ही रहा था कितना 10 और ये 1,
तो बेटा 216, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो 10 पे पावर 4। एक्चुअली आंसर यहाँ तक ठीक है, बट ठीक है, 2 डेसिमल शिफ्ट किया, 2.16, 2 शिफ्ट किया हो ना तो पावर बढ़ा दोगे आप। तो जुलाई में यूनिट्स चल रहा है। नहीं, बैकअप है, हम लॉ ऑफ मोशन पे हैं। 4 चैप्टर। हाँ, इस बार और तेज आ गए हैं। आपने हमारे साथ ही ना एग्जाम भी की। नहीं, डिपेंड, इस बार भी मैंने ये डायमेंशन मैं तीसरी बार चालू कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मैं 2 महीने पहले भी देख रही थी। लॉ ऑफ मोशन चल रहा है रेगुलर, अभी जो क्लास आएगी उसमें लॉ ऑफ मोशन होगा, पैरेलल चला रहा हूँ मैं, ये बैकअप और वो नॉर्मल क्लास चल रहा है, ठीक है। ये तब था जब बेस चेंज हो गया, ये क्या था, बेस चेंज। अब इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है लास्ट में 8, 9, 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बाकी आसान क्वेश्चन है। तो अभी आप कर लो कुछ, जैसे ये तो हो गया, डाइन वाला हो गया, यूनिवर्सल वाला भी हो गया, लेकिन यूनिवर्सल वाले में हमने डाइन से न्यूटन में गए थे, इस बार न्यूटन से डाइन में जाना है ना, उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो अभी, 3 कर लो एंड 4 कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो अभी। सर अगर वो बुक से भी क्लास में नहीं लो ना, हाँ तुम ले भी जा सकती हो, बस लेके आना वापस, कैरी भी कर सकते हो अभी फिलहाल, जब तक आप अरेंज नहीं करते हो। निहारिका आ गई, वो कितना घूम रही है, क्या क्या कर रही है वो? इस बार तो घूम ही घूम रही है भाई, घूमी घूमी हो रहा है उसका, खत्म नहीं हो रहा घूमना, फिर कहेगी मेरा सेकंड चैप्टर